अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ वर्डप्रेस बिगिनर टू एडवांस कोर्स। अब इसके अंदर बेसिकली हम आज देखेंगे कि डैशबोर्ड क्या होता है और डैशबोर्ड के ऊपर में क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। तो ये हमारा ओवरऑल डैशबोर्ड है, ठीक है। यहाँ पे आपको आपका लेटेस्ट वर्जन आ रहा होगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको आपकी साइट हेल्थ, आपकी पोस्ट एट ए ग्लांस अगर आप देखना चाहें, आपकी एक्टिविटी, कोई कमेंट कर रहा है या कोई पब्लिशिंग हो रही है आपकी पोस्ट की। उसके अलावा आपके इवेंट्स न्यूज़ आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। क्विक ड्राफ्ट आप रखना चाहते हैं, ठीक है। और जो भी आपके पास बेसिक अगर आप प्लगइन्स करते जाएंगे तो ये आपको यहाँ पर बढ़ते जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास डैशबोर्ड पे अपडेट का ऑप्शन होता है। अपडेट के ऊपर आपने एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताने लगा हूँ, आपने अपने तमाम प्लगइन्स को और जो भी अपडेशंस आए आपने उनको अपडेट रखना है। अगर आप अपडेट नहीं रखते तो वर्डप्रेस क्योंकि एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, तो ये इजीली हैक भी हो सकता है अगर आप लोगों ने इसको अपडेट नहीं किया हुआ। अपडेट के लिए आपने प्लगइन्स, वर्डप्रेस का वर्जन और थीम्स, तमाम चीज़ों को अपडेट रखना है, ठीक है। क्योंकि आपके सामने मैं कर रहा हूँ अभी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको अपडेट नहीं रखेंगे तो ये आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर पोस्ट का एक ऑप्शन मौजूद है। इस पर अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पर आपको आपकी सारी पोस्ट मिल जाती हैं। अभी एक डमी पोस्ट पड़ी हुई है। उसके अलावा ये आपके पास मीडिया का ऑप्शन है। अगर आप मीडिया में जाते हैं तो जितनी आपके पास पिक्चर्स वगैरह या वीडियोस वगैरह होंगी वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। और उसके बाद इंपॉर्टेंट सेक्शन में हमारे पास पेजेस का सेक्शन है, प्राइवेसी पॉलिसी, कुछ कुछ बाय डिफ़ॉल्ट पेजेस इसके अंदर आते हैं, वो यहाँ पर बने हुए हैं। और इसको आप यहाँ से ऐड न्यू पेज, खैर उसको देखते हैं। उसके अलावा ये कमेंट्स का सेक्शन है। जो जितने भी आपके कमेंट्स आए होंगे उनको आपने देखना है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अपीयरेंस में थीम्स का एक ऑप्शन है। यहाँ पर आपके पास सारी थीम्स आ जाती हैं। एडिटर सेक्शन में अगर आप पीएचपी को अच्छे तरीके से जानते हैं तो फिर आप इसके अंदर आकर एडिटिंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये एक नया सेक्शन है जिसके अंदर आप बेसिक कस्टमाइजेशन के रिलेटेड ही है बेसिकली ये तो सारा, ठीक है। सो इसको भी एक्सप्लोर करते हैं। सो इसके अलावा प्लगइन्स हैं। प्लगइन्स के साथ आपको ऐड न्यू प्लगइन्स या ये सारे जो प्लगइन्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होंगे वो आपको नज़र आएंगे। और जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं ऑनलाइन वो आपको ऐड प्लगइन्स के बटन पर क्लिक करके यहाँ पर मिल सकते हैं। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं और यहाँ पर अगर आप अपलोड करना चाह रहे हैं तो आप प्लगइन्स की फ़ाइल को अपलोड भी कर सकते हैं। उसके अलावा ये यूज़र्स हैं और यूज़र्स के अंदर आपको आपके सारे यूज़र्स मिल जाते हैं। आप ऐड न्यू यूज़ करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। प्रोफाइल आप यूज़र की मैनेज करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। कोई डिफ़ॉल्ट कलर स्कीम आप मैनेज करना चाह रहे हैं आप उसको यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। सो उसके अलावा टूल्स हैं। टूल्स के अंदर अवेलेबल, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ अवेलेबल टूल्स में तो मेरे पास कैटेगरीज इन टैग्स कन्वर्टर है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, साइट हेल्थ मुझे बताती है, एक्सपोर्ट पर्सनल डाटा एंड दीज ऑल थिंग्स आर अवेलेबल। प्लग इन एडिटर, थीम एडिटर यहाँ पर आ गए, ठीक है। उसके अलावा जनरल्स के अंदर जनरल सेटिंग्स हैं। सेटिंग के अंदर राइटिंग सेटिंग, रीडिंग सेटिंग, डिस्कशन, मीडिया, परमालिंक, प्राइवेसी। परमालिंक के अंदर एक इनिशियल सेटिंग आपको बता दूं कि आपने कस्टम स्ट्रक्चर की बजाय पोस्ट नेम पे आना है, ठीक है। और इसी को आपने यहाँ से सेव चेंजेस कर देना, ठीक है। ये ज़रूरी है परमालिंक्स में। परमालिंक्स क्या होते हैं वो नेक्स्ट आपको इंशाल्लाह बता दूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल आपने इसको ऐसे ही करना है, ठीक है। प्राइवेसी के हवाले से अगर बात करूँ तो यहाँ पर आपने एक प्राइवेसी पॉलिसी देनी होती है। हर वेबसाइट की प्राइवेसी पॉलिसी होती है कि अगर आपके पास कोई विजिटर आ रहा है, वो अपने कार्ड्स वगैरह सबमिट कर रहा है या अपनी कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो आप उसको कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूरी है, आप इसको यहाँ से मैनेज करें, ठीक है। बाकी सेटिंग्स के अंदर आप थंबनेल साइज और ये सब चीज़ें मीडिया के अंदर मैनेज कर सकते हैं। डिस्कशन के हवाले से आप कुछ सेटिंग पोस्ट के हवाले से करना चाहें, कमेंट्स के हवाले से करना चाहें, ठीक है, ये आप यहाँ से कर सकते हैं। कस्टम पेजिनेशन करना चाहें, कमेंट पेजिनेशन करना चाहें, सॉरी। उसके अलावा ईमेल भी वन आवर अगर आप कोई कमेंट आता है तो आप उसकी ईमेल रिसीव करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह रीडिंग का एक ऑप्शन मौजूद है। आपने जो आप होम पेज सेट करना है इसको क्या करना है, ये बाकी कुछ चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे।
इसी तरह राइटिंग के लिए यहाँ पर अवेलेबल है कुछ चीज़ें, सेटिंग्स आप कर सकते हैं। अभी आपको समझ नहीं आएगी, लिहाजा मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। और जनरल में आपकी वेबसाइट का नाम, साइट टाइटल, सॉफ्टवेयर एंड डिजिटल मार्केटिंग फर्म या कंपनी, ठीक है। आपको साइट आइकॉन यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी आप कर लें। फ़िलहाल हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं और दैट्स ऑल। साइट आइकॉन बेसिकली ये जो आप देख रहे हैं ऊपर, ये यहाँ पे आप लगा सकते हैं और आप इसको इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। उसके अलावा यहाँ पर आपकी आ जाती है जी प्रोफाइल। प्रोफाइल आपको यहाँ पर भी मिल जाएगी यूज़र्स में, यहाँ पे वैसे आपको मिल जाती है, ठीक है। यहाँ से आप इसको लॉग आउट कर सकते हैं अगर आपने लॉग आउट करना है। बाकी न्यू का ऑप्शन है, एक शॉर्टकट है पोस्ट क्रिएट करने का, मीडिया अपलोड करने का, पेज क्रिएट करने का और यूज़र नया ऐड करने का, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपको आपके सारे कमेंट्स मिल जाते हैं और इस पर अगर आप क्लिक करते हैं, विजिट साइट पे क्लिक करते हैं, तो आप अपनी साइट को जाके देख सकते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आपको ये लेक्चर समझ आया या पसंद आया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपका कोई भी इशू होता है, आपसे वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं हो रहा या कोई इशू आ रहा है, तो हम आपके लिए अवेलेबल हैं। आप हमें कमेंट कर सकते हैं या हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, जो कि आपको हमारी वेबसाइट greenzer.com पर भी मिल जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।